डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति सर को अपने वक्तव्य के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूँ। सबसे पहले हिंदू कॉलेज के उन सभी व्यक्तियों को धन्यवाद जिन्होंने मुझे बुलाया। ऐसी अफवाह मंच पर फैली हुई है कि मुझे 5-6 साल से बहुत बुलाया जा रहा था और मुझसे मिलना बड़ा मुश्किल काम है, मुझे बुलाना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन दरअसल ऐसा था नहीं। ये ज़रूर है कि मैं बहुत संकोची हूँ व्यक्तिगत जीवन में, और जैसे मुझे कोई बुलाता है मैं सोचता हूँ कि कैसे मैं मना करूँ, कैसे कोई ठोस वजह बताऊँ कि मुझे न जाना पड़े, और बता भी देता हूँ, आमतौर पे बच जाता हूँ। पर जो बातें हमारी टीम को एकदम स्पष्ट हैं, उनमें से एक बात यह है कि जो 2 कॉलेज मेरे दिल्ली विश्वविद्यालय में हैं, एक जाकिर हुसैन कॉलेज और एक हिंदू कॉलेज, यहाँ से जब भी निमंत्रण आएगा मैं मना नहीं करूँगा। तो पिछले साल सच में कोशिश हुई, इसी सोसाइटी के जो अध्यक्ष थे आदित्य तोमर उनका नाम था, वो मिलने भी आए, मैं भी मिला। अच्छा, वाग्मी से थे, हाँ 2 सोसाइटीज़ वाग्मी और बुनियाद से लगातार ये प्रक्रिया चल रही थी। तो पिछले साल कुछ ऐसा हुआ कि जब वो चाह रहे थे तब मैं दिल्ली में नहीं था, देश में नहीं था। जब मैं यहाँ था तो शायद यहाँ कोई तिथि बन नहीं पाई थी। इतनी सी बात थी, ऐसा नहीं था कि मतलब मैं उपलब्ध नहीं हूँ। मैं आप सबके सामने खुल के कह रहा हूँ कि हिंदू कॉलेज के लिए मैं हमेशा उपलब्ध हूँ। तो और हिंदू कॉलेज में आना, हिंदू कॉलेज का एहसान मुझ पे है, न कि मेरा कोई एहसान है यहाँ आने पर। इसलिए मैं लगभग 30 साल के बाद इस कॉलेज में आया हूँ। 1 साल मैं यहाँ पढ़ा हूँ, 1994 से 1995 MA फाइनल में। उस समय डॉक्टर हरीश नवल यहाँ के HOD थे। मुझे थोड़ी सी खांसी की दिक्कत है, बीच बीच में आपको कर्कश आवाज़ें सुनने को मिलेंगी। उसके पहले मैं जाकिर हुसैन कॉलेज में 3 साल ग्रेजुएशन कर रहा था, हिस्ट्री ऑनर्स मैंने किया था। फिर MA हिंदी साहित्य लेने का फैसला हुआ तो जाकिर हुसैन इवनिंग पूरे विश्वविद्यालय में एक ही जगह एडमिशन हो पाया, क्योंकि ग्रेजुएशन में मेरे पास हिंदी साहित्य नहीं था। वहाँ मैंने 1 साल पढ़ाई की। प्रोफेसर सुधीश पचौरी बहुत प्रसिद्ध अध्यापक है, वो वहाँ थे। प्रोफेसर कमल किशोर गोयनका वो वहाँ थे। फिर 1 साल के बाद मैंने, इसलिए कि एक तो मैं रहता था इसी कैंपस में, हिंदू कॉलेज पास भी था, इसलिए भी कि हिंदू कॉलेज की ख्याति थी हिंदी विभाग में कि सबसे अच्छा अध्यापन अगर होता है तो वहीं होता है। माइग्रेशन लेके आया था। हरीश नवल सर ने मुझे 1-2 डिबेट्स में सुना था, तो वो मुझे पसंद करते थे। मैंने उनसे आग्रह किया तो उन्होंने पूरी मदद की। तब तक मुझे सर के बारे में अंदाजा नहीं था। क्लासेस करने में मेरी रुचि बहुत कम थी, बहुत ही कम। अब क्योंकि मुझे इलेक्शन या कोई सरकारी नौकरी नहीं करनी है तो मैं बिना बात के झूठ क्यों बोलूं। मैंने 3 साल की ग्रेजुएशन में कुल 3 क्लासेस की थी, और मुझे इस बात का कोई पछतावा भी नहीं है। पूरी बात स्पष्ट हो तो बेहतर रहता है, आधी बात क्यों। कोई पछतावा नहीं। मैंने 3 क्लासेस की थी। मैंने पूरा मौका दिया था टीचर्स को कि वो मुझे रोक सकें, पर वो नहीं रोक पाए। तो मैं मानता हूं कि वो विफल हुए। ये मैं मजाक में कह रहा हूं, इसको अहंकार मत समझिएगा, है ना, मैं मजाक में कह रहा हूं। MA प्रीवियस में मैं जिस कॉलेज में था वहाँ बहुत बड़े बड़े अध्यापक थे। मैंने जैसे नाम बताया आपको, देश भर में उनकी ख्याति थी। मैं उनसे मिलता भी था, पर क्लास में कभी नहीं गया, क्योंकि मुझे क्लास के नाम से ही अरुचि थी। क्लास के 40, 45, 50 मिनट मुझे लगता था कि कैसे ये समय बीते। फिर मैं फाइनल में आया,
मैंने एमए के दौरान विश्वविद्यालय में शायद 5-7 क्लासेस की होंगी। उनमें से एक क्लास मुझे अच्छी लगी। अभी सर का जिक्र नहीं आया, वो उसके बाद आएगा। 5-7 क्लासेस मैंने विश्वविद्यालय में की, अलग अलग अध्यापकों की, प्रसिद्ध अध्यापक थे उनकी क्लासेस की, सब कुछ किया। एक क्लास अच्छी लगी और वो क्लास विश्वविद्यालय में नहीं, हिंदू कॉलेज में हुई थी। हिंदू कॉलेज में क्लासरूम में नहीं, बगीचे में हुई थी बाहर। मेरे ख्याल से अभी बगीचा होगा ही, सामने की तरफ है ना। हमारे एक अध्यापक थे, सर के मित्र भी थे, उनका नाम था प्रोफेसर दीपक सिन्हा। वो और सर मेरे ख्याल से लगभग एक ही बैच के रहे होंगे, आसपास रहे होंगे। मैं यहाँ से गुजर रहा था, एक दो दोस्त साथ में थे, और तभी किसी ने बताया कि एक सर वहाँ क्लास ले रहे हैं, इनका नाम दीपक सिन्हा है, 3-4 बच्चे बैठे हैं, आप भी आ जाओ। तो स्वाभाविक अरुचि के चलते मैंने कहा नहीं, क्या करूँगा क्लास करके। तो दोस्त 2-3 से बोले यार थोड़ी देर बैठ जाओ, फिर चलेंगे घूमने के लिए। तो मैं इसलिए बैठ गया कि ठीक है, फिर घूमने जाएंगे। लेकिन उस आधे पौने घंटे में, 1 घंटे में, रघुवीर सहाय एक कवि हैं, हिंदी के पाठ्यक्रम में थे, उन्होंने उनके बारे में पढ़ाया, कविता पढ़ाई। और तब मुझे पहली बार लगा कि अच्छा, कविताओं को ऐसे भी पढ़ाया जा सकता है। तो मेरे मन में पहली बार एक अध्यापक को लेकर बड़ा सम्मान का भाव आया कि हाँ, इनसे सीखना चाहिए। पर दुर्भाग्य, ये 1995 की बात है, मेरा एमए हो चुका था उस समय, मतलब मैं फाइनल ईयर में था। कुछ दिन के बाद मेरा एमए हो गया। देखिए, पढ़ना और नंबर लाना ये दो एकदम अलग विधाएं हैं, इनमें कोई लिंक आपस में नहीं। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का 2nd टॉपर था एमए में, 65% अंक थे। एमए फाइनल में ही यूजीसी का एग्जाम देके नेट जेआरएफ कर चुका था, मैं फेलो था, हिंदी साहित्य से ही था। उसके बाद भी सच कहूं तो मुझे हिंदी साहित्य समझ नहीं आता था। तथ्य पता थे, कोई बात करेगा तो मैं उसे जवाब दे दूंगा, 1-8 घंटा बोलना होगा तो बोल भी दूंगा, पर कोई विषय उसकी समझ क्या होती है ये समझ नहीं थी। हिंदू कॉलेज में जब आया तो मुझे यह 3 उपलब्धियां हुई। सबसे पहली उपलब्धि ये हुई कि जो अब मेरी पत्नी है वो यहाँ पढ़ती थी। तो उस समय वो भी यहाँ थी, मुझसे 1 साल जूनियर थी। हम लोग पहली बार मिले तो कॉलेज के बाहर थे, तब नहीं पता था कि हम एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। क्लास में भी नहीं जाता था, वो भी नहीं जाती थी, तो कॉलेज से फिर लिंक थोड़ा कम था। हालांकि ये सर की क्लास करती थी तो वहीं से लिंक बना। दूसरा, इनके एक बड़े अच्छे मित्र जो बैठे हैं सामने, प्रमोद द्विवेदी, ये अब दिल्ली विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हैं श्यामलाल कॉलेज में। तो तरुणा जो मेरी पत्नी है और प्रमोद, ये बैचमेट से इसी कॉलेज में थे, तो इनके थ्रू प्रमोद से मिलना हुआ। प्रमोद ने मुझे कहा कि आपकी तैयारी ठीक तो चल रही है, लेकिन हिंदी साहित्य में जब तक आप रामेश्वर सर से नहीं पढ़ेंगे ना, वो बात नहीं आएगी। इस बात की तस्दीक मेरी अब जो धर्मपत्नी है, उस समय धर्म प्रेमिका थी, उन्होंने भी की।